हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे टेस्ट नंबर 16 की टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। यानी जो सूर्य की सतह होती है उसका तापमान लगभग कितना होता है, यानी लगभग में पूछा गया है। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो जो सूर्य का तापमान होता है, जो मैनुअली होता है, वो 6000 सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 5500 सेंटीग्रेड भी होता है। लेकिन इसमें ना तो 6000 है ना 5500 है। तो इसके जो नियर अबाउट है उसको देख लेते हैं। क्या 2000 है, 3000 है, 4000 है या 5000 है। तो फ्रेंड्स, जो इनके करीब में है वो केवल 5000 सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सूर्य का तापमान है वो 6000 होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 5500 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन लगभग में पूछा गया है तो 5000 सेंटीग्रेड होगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यानी कि जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का या 1560, 1548, 1563, 1543। तो फ्रेंड्स, जो हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सूर्य केंद्रित। सूर्य केंद्रित का मतलब होता है ब्रह्मांड में सूर्य का स्थित होना। यानी कोई ब्रह्मांड है उसमें सूर्य का स्थित होना, उसको हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित कहा गया है। ठीक है। और पूछा जाए हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थे कोपरनिकस। पूछा जाएगा हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया या सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, तो कोपरनिकस ने दिया। कब दिया, तो 1543 में दिया। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, प्रातःकालीन शांति यानी प्रातःकालीन शांति की भूमि है। यानी जो प्रातःकालीन सुबह होती है उसकी जो भूमि है कौन सी है। तो फ्रेंड्स, हम पता है जापान। यानी अगर जापान की बात करें तो उगता हुआ सूर्य का देश है। पूछा जाएगा उगता हुआ सूर्य का देश है, तो उगता हुआ सूर्य का देश जापान है। वहीं प्रातःकालीन शांति की भूमि, तो फ्रेंड्स वो है कोरिया। ये न्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं जब बुक पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कुछ अलग ही लगा। यानी प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया, उगता हुआ सूर्य का देश जापान। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, पेरिहेलियन की स्थिति कब होती है। पेरिहेलियन का मतलब होता है उपसौर। पेरिहेलियन यानी पेरी मतलब पास आ यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी पास में होती हैं, यानी कि उपसौर। तो ये स्थिति कब होती है, ये स्थिति 4 जुलाई को होती है, 3 जनवरी को होती है, 22 दिसंबर को होती है, 21 जून को होती है। तो फ्रेंड्स, पेरिहेलियन यानी कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। वहीं पूछा जाता एपिहेलियन का मतलब होता है फ्रेंड्स अपसौर। अप का मतलब होता है दूर। पूछा जाएगा एपिहेलियन यानी कि अपसौर, उपसौर पेरिहेलियन, अपसौर एपिहेलियन। तो पूछा जाएगा एपिहेलियन यानी अपसौर, यानी कि सूर्य पृथ्वी से जब दूर होता है तब वह कौन सी स्थिति होती है। तो वो स्थिति होती है 4 जुलाई को। पास की स्थिति पेरिहेलियन, 3 जनवरी, दूर की स्थिति अपसौर एपिहेलियन 4 जुलाई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हमारी सौर प्रणाली में किस ग्रह का सर्वाधिक घनत्व है। यानी कि जो हमारा सौर सिस्टम है उसमें किस ग्रह का सर्वाधिक मैक्सिमम डेंसिटी है, सब अधिकतम घनत्व है। क्या बृहस्पति में है, मंगल में है, बुध में है, पृथ्वी में है। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि बुध में सर्वाधिक घनत्व होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी में 5.5
ग्राम प्रति सेंटीमीटर, इसमें इतना वजन होता है प्रति सेंटीमीटर। वहीं अगर बुद्धि की बात करें तो 4.45 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो देखो किसका ज़्यादा हुआ, 5.5 पूछा जाता है ना, पृथ्वी का घनत्व कितना है तो 5.5 है। वहीं पूछा जाए बुध का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है तो 4.4 ग्राम होता है। तो आप देखिए पूछा गया किस ग्रह का, तो पृथ्वी भी तो एक ग्रह है ना, तो आपने पढ़ा होगा बुध, लेकिन वास्तव में पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व होता है यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। वहीं बुध की बात करें तो 4.45 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, यानी जो विषुवत रेखा है ये फ्रेंड्स, ये इसकी परिधि कितनी है, ये परिधि कितनी है, क्या 4050 किलोमीटर है, 4150 किलोमीटर है, 4076 किलोमीटर है, 4250 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो विषुवत रेखीय परिधि होती है वो 4076 किलोमीटर होती है। वहीं अगर त्रिज्या की बात करें फ्रेंड्स, पूछा जाए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या, अगर त्रिज्या पूछी जाए तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है फ्रेंड्स 7378 किलोमीटर होती है। पूछा जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या पूछे तो 6378 किलोमीटर, अगर परिधि पूछा जाए तो 4076 किलोमीटर। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो बताएं, मैं और क्वेश्चंस आगे बनाऊंगा जिससे आने वाले पीजीटी एग्ज़ाम में, खैर नेट में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है, जैसा अब एग्ज़ाम हो रहा है आ भी सकते हैं, लेकिन जो मैनली जो प्रश्न हैं ये पीजीटी और टीजीटी के लिए हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। अब हमसे पूछा जाता सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, अगर यहाँ सूर्य होता तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 मिनट 16 सेकंड। बात हो रही है चंद्रमा के प्रकाश की, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि फ्रेंड्स ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ये साउथ वाला, ये केवल ये वाला पार्ट दक्षिणी वाला, केवल ये पार्ट में जलीय भाग कितना है। तो फ्रेंड्स केवल इतने भाग में, ओवरऑल अगर पूछता इतना सबका, अगर ओवरऑल पूछा जाता तो 71, या हम JRF नेट वाले हैं तो 70.08% है, मैनली 71 लिख देते हैं 71। वहीं स्थल की बात करें तो 29.29 है, 29% है, या 29.8 हो जाता है कहीं कहीं, देखते हैं। तो 71 29 याद कर सकते हैं। ओवरऑल पूछा जाएगा कि जलीय भाग कितना है तो 71% यानी 70.0%। ओवरऑल पूछा जाएगा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट यानी कि स्थलमंडल कितना है तो 29%। लेकिन इसमें पूछा गया केवल दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितना है, 51%, 61%, 71% या 81%। तो फ्रेंड्स अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग पूछा जाए इतना तो वो होता है 81%। वहीं अगर स्थलमंडल पूछा जाए दक्षिणी भाग में तो वो होता है 19%। पूछा जा सकता है कि दक्षिणी भाग में स्थलमंडल का पार्ट कितने प्रतिशत है तो वह 19%। जलीय भाग पूछा जाए तो 81%। ओवरऑल पूछा जाए 71%। ओवरऑल स्थलमंडल पूछा जाए तो 29%।
आई होप आपको समझ आया होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी है? बाह्य अंतरतम मतलब आउटर कोर पूछा जा रहा है। पृथ्वी के आउटर कोर की अधिकतम गहराई कितनी है? अधिकतम फ्रेंड्स, अगर बाह्य अंतरतम की बात करें तो 5150 होता है किलोमीटर में। अगर पूछता इनर कोर की बात करता, यानी कि आंतरिक कोर की बात करता, जो सबसे पृथ्वी के निचले हिस्से में होती है, तो वो होती है 6371 किलोमीटर। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? यानी जो भूपटल की औसत मोटाई है वो कितनी है भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार? 20 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इनके अनुसार 80 किलोमीटर भूपटल की मोटाई है, यानी कि ये मोटाई पूछा गया भूपटल की, तो वो है 80 किलोमीटर। वहीं बात करें 32 किलोमीटर, तो फ्रेंड्स पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में 32 किलोमीटर के बाद, यानी ये पृथ्वी है, इसके इंटरनल पार्ट में अगर हम 32 किलोमीटर आ गए तो 32 किलोमीटर के बाद अगर इससे नीचे जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इंक्रीज होगा, यानी कि 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? यानी कि एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 26 घंटे, 24 घंटे 30 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक चंद्र दिवस की जो अवधि होती है 24 घंटे 52 मिनट होती है। यानी कि जो टाइडल फोर्स जब पढ़ोगे आप तो उसमें पता चलेगी 24 घंटे 52 मिनट में जो टाइड आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, वो देखने को मिलते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे मैं और कोशिश करूँ आगे वीडियोज़ बनाने की, जिससे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी क्लास लगी है। आइए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न है, किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया? यानी कि तापीय थर्मल कंस्ट्रक्शन सिद्धांत को प्रस्तावित किया। तो फ्रेंड्स, जॉली की बात करें, जॉली ने रेडियो एक्टिवता सिद्धांत दिया। पूछा जाएगा रेडियो एक्टिवता सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जॉली ने। वहीं होम्स की बात करें, होम्स या आर्थर होम्स इनका पूरा नाम है। तो आर्थर होम्स ने फ्रेंड्स संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया। पूछा जाएगा संवहनीय तरंग सिद्धांत किसका है? तो आर्थर होम्स का है। रेडियो एक्टिवता सिद्धांत किसका है? जॉली का है। और डेली का फ्रेंड्स, डेली महोदय हैं, तो डेली ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पूछा जाएगा डेली ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। आर्थर होम्स ने कौन सा दिया? तो संवहनीय तरंग सिद्धांत। जॉली ने कौन सा दिया? तो रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, थर्मल कंस्ट्रक्शन थ्योरी, तो जेम्स जेफरीज की है। फ्रेंड्स, इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी में 4 परतें पाई जाती हैं। पूछा जाएगा किसने बताया कि पृथ्वी के अंदर 4 परतें पाई जाती हैं? तो जेफरीज ने बताया। पूछा जाएगा पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं, ये किसने बताया था? तो 3 परतों के बारे में सुएस ने बताया था। यानी सुएस ने बताया 3 परतों के बारे में, 3 लेयर बताई थी पृथ्वी की। वहीं अगर जेफरीज के लिए पूछा जाए तो जेफरीज ने 4 बताई थी। तो ये रही आज की वीडियोज़ फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।